अच्छा, बुशरा अंसारी की बहन है आप, जब इंडस्ट्री में आई तो था प्रेशर कि बुशरा अंसारी की बहन है तो एक तरह का परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, लोग कंपैरिजन भी करते होंगे, या कैसा चल रहा था? कुछ ऐसा नहीं ये था? सब भूलपन में हो गया हर चीज़। ना कभी सोचा था। बुशरा बाजी तो हमारी वैसे प्यारी हैं, और दरअसल हम लोग ऐसे ही हैं, कोई भी एफर्ट नहीं करता कुछ करने के लिए, खुद ब खुद हो जाता है। नेचुरली आप लोग ऐसे हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कंपैरिजन होते थे, आपको लगता है जैसे आप अभी भी कह रही थी कि लोग कंपैरिजन होता है, बिल्कुल होता है। और अभी ये हो गया कि शुक्र है कि अभी अब मेरी अब तो आई थिंक अब नहीं होता, अब नहीं है, लेकिन कॉमेडी में जैसे होता है। लेकिन बात ये कि वही बात है ना कि बाजी भी ऐसी कॉमेडी, मैं भी वही बातें करेंगे ना, हम एक जैसे हैं बिल्कुल। लेकिन आपको ये नहीं था कि आप अब बुशरा अंसारी का तो एक सर्टेन वो है, अब मुझे भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करके देना है? मैंने कभी कोशिश से परफॉर्म ही नहीं किया। राबिया में तो पता नहीं आता है, स्क्रिप्ट तो शुरू हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं कि अब मैंने इसको ऐसे करना है वैसे करना है। हाँ, सीरियस काम, मुश्किल काम थोड़ा सा आ जाए उसके बारे में सोचती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बाजी को मेरे लिए कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। वो ये कहती है मुझे। नहीं, आपको मैं सोची थी आपको अंदर फील हो रहा हो, ऑफ कोर्स कभी भी नहीं, आप तो इतना अच्छा परफॉर्म बाजी मेरी बहन हमेशा मुझे यही कहती है कि मुझे इसके लिए ना कभी किसी को कहना पड़ा, ना मुझे कहीं से सब लोग मुझे तारीफ़ करते तो उनको अच्छा लगता है, इसका मतलब मैं ठीक ही कर लेती हूँ। बहुत अच्छा कर रही हैं आप तो भाई। क्या सीखा आपने बुशरा अंसारी से? क्या बहुत कुछ की? बहुत कुछ, इतना कुछ सीखा कि वो मुझे अब कहती है ये तो तुझे मैंने नहीं बताया, तुझे कैसे आ गया? बात ये कि हमारा एज डिफरेंस है 6 साल का, तो वो शुरू से बड़ी ऑर्गेनाइज थी। उनका अपना कमरा था, अपना उन्होंने बचपन में ही काम टीवी पे शुरू कर दिया था, अपना छोटा सा चेक आता था, अपनी चीज़ें लेती थी, अपना कमरा साफ़ रखती थी, और मैं बाहर देखती थी कि काश मैं इस कमरे के अंदर जा सकूं। छोटी बहन, आप तो सबसे छोटी थी, तो आप तो वो मुझे जाने नहीं देती थी। हाँ, क्योंकि मैं गंद डालती थी, तंग करती थी, मुझे कहती थी चल निकल यहाँ से। मैं मुंह बना के खड़ी होती। मेरे अब्बा जो थे वो उनको बहुत डांटते थे कि छोटी बहन है, इसको साथ सुलाया करो। तो वो कहती थी ये टांगे मारती है, ये रात को यूं यूं करवटें बदलती है, ये यूं करती है, और मैं यूं खड़ी होती थी कि मेरा क्या अंजाम है। लेकिन चुपके चुपके मैंने उनकी बहुत सी चीज़ें ले ली। अभी वो मुझे कह रही थी कुछ पहले कि आई मेरे घर, तो वो चादर देखी, तो बेड कवर देखा, तो कहती है मैं भी ऐसे रखती हूँ, लेकिन तुझे मैंने तो नहीं बताया। जैसे वो कहीं आपकी चीज़ें रह जाती हैं। मैं बचपन से उनकी देखती थी, जैसे वो चीज़ें रखती थी, जैसे वो अलमारी रखती थी, जैसे वो जूते रखती थी। फिर कहीं जवानी में देखा उनके घर जाके, अच्छा बाथरूम में उन्होंने ऐसे किया है, अच्छा अपने आके घर के चुपके से वही इस तरह ही किया। तो वो फिर मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि तुम्हारे नेल्स जो हैं वो तुमने अच्छे नहीं रखे, नेल पॉलिश उतरी होती है। डांटती थी कि ये क्यों ऐसे होता है, इसको ठीक होना चाहिए, पाँव ऐसे होने चाहिए, घड़ी क्यों ऐसी वाली पहनी है, ऐसी नहीं पहनी है, कपड़े बहुत ज़्यादा करती थी। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा उनसे, अभी भी सीखती हूँ। एक्टिंग में क्या सीखा उनसे आपने? एक्टिंग में उनसे नहीं मैं सीख सकती क्योंकि वो उनका अपना स्टाइल है, आपका अपना स्टाइल है। नहीं, बात यह कि वो माशाल्लाह मैं उनको समझती हूँ कि कॉमेडी में जो उनके पास अल्लाह ताला ने ख़ास रहमत उनको दी हुई है, कोई ख़ास नज़र डाली हुई है, वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। बाजी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, और मैं कभी भी वो नहीं कर सकती जो वो करती है, ख़ास तौर पे। और सीरियस काम भी उनका अलग है, लेकिन उनका कैरेक्टर जो होते हैं ना, जिसमें आम ड्रामे नहीं। अच्छा, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सर पे दुपट्टा लेके गरीब औरत बनी हुई, वही मुझे ग्लैमरस औरत अच्छी लगती है हमेशा। उनको सूट नहीं करता, मुझे सूट करता है, मैं दुपट्टे वाली औरत बन जाऊँ ना, वो नहीं अच्छी लगती। तो वो मैंने उससे हमेशा कहती हूँ कि आप बस यही रहा करें, आप बिल्कुल ना ये माई बना करें ये आपका काम नहीं है। तो साड़ी बाड़ी वाली खूबसूरत सी औरत, और जब भी मैं अच्छी लगती हूँ लोग कहते हैं बुशरा अंसारी लगे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी अपनी वो है। लेकिन यही है कि बाजी से मैं सीखती हूँ यही कि कैसे क्या करना है ज़िंदगी में, कैसे चलना है, कैसे डील करना है। बस वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बग़ैर कहे आ जाती हैं अंदर। सही बात है। एक्टिंग में तो क्या मैंने सीखना है, उनका बिल्किस कौर मेरा फेवरेट ड्रामा है। बिल्किस कौर में उन्होंने कमाल कर दिया था। वो बात ही कि उनको खुशकिस्मती कि उनको ऐसे कैरेक्टर भी मिल गए, तो हमें तो मिलते ही नहीं, हमें तो वही मिलता है गंदी अम्मा अच्छी अम्मा, गंदी अम्मा अच्छी अम्मा। आपकी मैं ये कैरेक्टर्स कर रही थी, देख रही थी, और आपके इंटरव्यूज भी सुन रही थी, आपको तो इतना शौक था एक्टिंग में आने का, पैशन है आपका था। नहीं, दरअसल तो मुझे डांस का शौक था, ये आपको किसी ने नहीं बताया। नहीं, मुझे मालूम है, मुझे बिल्कुल मालूम है, और मुझे ये भी पता है कि प्रोडक्शन के बाद जब आपको पहला वो दिया गया तो वो एक डांस का था जो आपको सिर्फ 10,000 रुपए दिए गए थे, और आपने उन 10,000 रुपए में भी वो मैनेज करके आपने वो शो प्रोड्यूस करके दिखाया था। मुझे ये सारी बातें, लेकिन आप ऑलरेडी शेयर कर चुकी हैं, तो मैं इसलिए मैंने कहा मैं क्या रिपीट करूँ, हम नई बातें करते हैं। मुझे बिल्कुल पता है कि वो आपको शौक है, लेकिन एक्टिंग का भी बहुत शौक था। मुझे नहीं पता था कि मैं करना चाहती हूँ, ये भी अजीब बात है ना कि मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो किस चीज़ से एहसास हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है?
बोर हो गई थी जब घर में, बेजार हो गई थी, तो अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि भैया आप ये कुछ करना, मैंने कहा मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप प्रोडक्शन में चले जाएं। वो किया, तो उसके बाद मैंने कहा कि मुझे ऑफ़र्स तो हो रही थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करना। इफ़ी हैं जो हमारे इफ्तिखार इफ़ी लाहौर के डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छा काम करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि बाजी छोड़ें ड्रामा कर ले, मैं कहा मैंने नहीं करना बुंदे लटका के। मैं अच्छा मतलब आपने मना कर दिया था? हाँ, मैंने कहा इफ़ी मैंने नहीं करना ये ड्रामे बुंदे लटका के। मैं कह रही हूँ बेटी मेरी बेटी गुम गई है। तो मैं समझी आप प्रोडक्शन में गई इसलिए थी कि ड्रामे की तरफ आप जाना शुरू करें। नहीं, मैंने कहा था मुझे नहीं करना, मुझे ये ड्रामे अच्छे नहीं बन रहे, फजूल ड्रामे। फिर मैंने वही किए वही करने पड़े। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा। पहला रोल कैसे कन्विंस किया किसी ने आपको जब आप करना ही नहीं चाहते? ये इफ़ी ने कराया था। अच्छा, जबरदस्ती। उसने कहा कुछ नहीं होता बाजी, आप कर ले बाजी 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 करके उसने प्यार से मुझे खड़ा कर दिया। मैं बुंदे पहन के खड़ी थी, मुझे आज भी याद है, इतने लंबे लंबे बुंदे थे, फुल मेकअप था, और मेरी बच्ची अगवा हो गई है ये कह रही थी मैं। तो वही हुआ जो मैंने नहीं करना था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि करते करते अच्छी चीज़ें भी मिली, तो फिर आपको अंदर से बहुत मजा आने लगा। तो पहली बार जब किया तब भी कोई स्पार्क नहीं हुआ था कि नहीं ये क्या कर रही हूँ, खुद था कि ये कर क्या रही हूँ मैं। और अपने आप को स्क्रीन पे देखा तो आपको मैं इतनी मोटी थी, मैं बड़ी बुरी लग रही थी अपने आप को, मैं मोटी बहुत थी। और दूसरी बात है कि इतना बड़ा मुंह और मेकअप हुआ मुझे लगा था कि इतना फेक काम कर रही हूँ मैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर काम आपको समझ भी आने लगती है कि आपने इतना लाउड मेकअप नहीं करना होता। आप आम जिंदगी में तो करते हैं, लेकिन आप स्क्रीन पे आपको इस तरह से ग्रीन आई शेडो लगा के नहीं आना होता। आम लाइफ में तो आना होता है। मेरे पास हर रंग का आई शेड है, मुझे बहुत शौक है कलर, तो वो आपने स्क्रीन पे नहीं लगाना होता, आम जिंदगी में लगा सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आई एक आध ड्रामा। फिर मेरे करली बाल हैं, तो करली बालों को मैंने आम जिंदगी में मैं खोलती हूँ तो बड़े अच्छे लगते हैं। स्क्रीन पे लगे तो वो तो छत्ता फूल गया भिड़ों का, उसके अंदर लगा अंदर बहुत सारी मक्खियाँ होंगी तो वो अच्छा नहीं लगा। वो भी कहा हाय अल्लाह कितनी बुरी लग रही हूँ, ये क्या किया मैंने। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपना आप ग्रूम होते हैं, आपको समझ आती है कि नहीं ये चीज़ आपको अच्छी लगती है, ये नहीं अच्छी लगती। फिर कैरेक्टर भी आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगते हैं, तो मिलते गए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे रोल भी मिले। मेरा एक बहुत अच्छा ड्रामा बेटी था, वो शायद आपने देखा हो, जिसमें मैं जावेद शेख की माँ बनी थी, तो वो भी एक कैरेक्टर था बहुत अच्छा। फिर नन्नी था, नन्नी था, फिर रांझा रांझा, इस तरह अच्छी चीज़ें भी बहुत मिली। लेकिन क्या एंजॉय करती हैं आप जब कर रही हैं एक्टिंग, तो क्या मज़ा आता है उसमें? मुझे जैसे खुदा और मोहब्बत आपने देखा, उसमें मेरा बहुत छोटा रोल था, लेकिन बहुत लेकिन मुझे ऐसे कैरेक्टर इंटेंस अच्छे लगते हैं। परफॉर्मेंस मुझे इसमें लगता है रियलिटी है ये, जो हम मम्मी डैडी मम्मी बन के मम्मी कैरेक्टर जो है ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते। अच्छा मम्मी कैरेक्टर अगर मैं करूँ तो उसमें भी कुछ होना चाहिए, खाली मम्मी कैरेक्टर नहीं। सही बात है। तो वो मुझे बिल्कुल तैयार सजना बनना वैसे ज़िंदगी में बहुत पसंद है। मैं आलू लेने जाती तो भी ऐसे तैयार होकर जाती हूँ, ग्रोसरी पे भी ऐसे जाती, सुबह उठ के ग्रीन लाइनर भी लगा लेती हूँ। लेकिन सीरियसली रियली माशाल्लाह, सच कह रही हूँ, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ। बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा तैयार होने वाली औरत हूँ। लेकिन शौक था आपको शुरू से शौक था और है। लेकिन स्क्रीन के ऊपर मुझे कैरेक्टर वो अच्छे लगते हैं जो आपके दिल को छुएं। मैं अपनी वो फीदे की माँ वाला कैरेक्टर जैसे वो उसका किसी ने बनाया हुआ है, वो मुझे भेजा, ये सुनीका नहीं बना के वीडियोस भेजती है, तो उसको मैं खुद कई बार देखती हूँ, और मैं जब देखती हूँ तो खुद मुझे उससे प्यार हो जाता है, मुझे खुद रोना आ रहा होता है कि वो फीलिंग जो माँ बेटा की है। जैसे भोला और माँ का जो कैरेक्टर था वो भी इतना सच्चा था। सही बात, क्योंकि सच्ची चीज़ें आपके दिल को, वो मैं सच्ची चीज़ें करना चाहती हूँ। तो अब जब आप स्क्रिप्ट लेती हैं तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि आप एक मतलब बहुत जज्बे से आप आई हैं, आप जो चीज़ करती हैं बड़े दिल से करती हैं। अब ये है कि अभी फ़िलहाल अब मैंने ये सोचा है कि मैं अभी तो मेरा अपना ब्रांड का भी मसला है ना, क्योंकि मैं ही कर सकती हूँ, वो मुझे ही पता है कि किस गोटे के बाद कौन सा गोटा लगेगा, किसके बाद क्या चीज़ लगेगी। तो वो चंदा करती तो है, बच्ची मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो डिज़ाइनर नहीं है, वो चीज़ें ले आती है, लेकिन यूँ किस तरह करना है वो मैंने करना है, दर्जी को मुझे ही बताना है। और मेरा इंटरेस्ट भी है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मैं घर पर रहूँ, क्योंकि अब अब्बास भी, उनकी भी एज हो गई है, ज़ाहिर है इस वक्त आपको मियाँ बीवी को ज़रा साथ रहना चाहिए। और मेरा घर जो है वो भी निगलेक्ट हो रहा है, क्योंकि लाहौर में, हाँ क्योंकि लाहौर में होते हैं। जी सब लाहौर, सारे लाहौर में बच्चे बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो मैं छोटे ही हैं, और वो मैं ही उनको चाहिए हूँ। बहुएँ काम करती हैं, वो जॉब करती हैं, वो उतना टाइम नहीं दे सकती हैं, और फिर मैंने घर बनाया हुआ है, तो जो मुझे
उससे मोहब्बत है जो वो जिस किसी और को तो नहीं हो सकती। नहीं, वो नहीं, बच्चियां हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन वो उनकी अपनी अपनी लाइफ है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, सुबह जाती हैं शाम को आती हैं, उनको मैं क्या कहूँ कि अब तुम ये देखो, मुझे नहीं अच्छा लगता। एनीवे, तो मैं अब ये सोचती हूँ कि मुझे अब काम थोड़ा सा सिलेक्टेड होना चाहिए, सोच के करना चाहिए कि कैरेक्टर क्या है। तो मुझे अभी मैं 2 सीरियल लाहौर में कर रही हूँ, यानी अगले 6 महीने में कराची नहीं आऊँगी। तो अल्लाह करे कि लाहौर में ही अच्छे काम, क्योंकि रूटीन का काम ही है। अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आ गई कि मेरे को हाय ये तो मेरी मर्जी का कैरेक्टर आ गया, तो बॉदर नहीं करता आपको ये रूटीन का काम करना? फिर क्या करें, फिर तो ये बच्चे सारा कुछ मेरे पर डाल देंगे, मैं तो बिस्तर की चादरें धो रही होंगी,